चाहता हूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ. इट्स अ टिपिकल अरेंज मैरिज एंड आई रियली वांटेड टू से समथिंग about this, that I'm really glad, I'm really happy. My mom chosen a very nice and very beautiful, pretty wife for me. I like, as you guys can see. So I'm really happy with my wife, and her name is Amna Muhammad Ali, and she will be named soon, like now, from now, Amna Sabri. So this is me, Toshi Sabri, and my wife, Mrs. Amna Sabri. So this is a great feeling. I'm really happy. दुल्हन है, अभी शादी हुई है और अरेंज मैरिज है तो बहुत शर्माई हुई है. सो आई होप माई फैंस एंड ऑल द पीपल हु इज़ वाचिंग, दे आर वाचिंग मी, सो दे कैन अंडरस्टैंड. सो मुझे ढेर सारी दुआएं चाहिए आप सभी की. आप लोगों ने आज तक तोशी साबरी को बहुत प्यार दिया है, हमारे म्यूज़िक को बहुत प्यार दिया है, हमारे काम को बहुत प्यार दिया है. सो आई डेफिनेटली वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी ऑल द ब्लेसिंग्स. आज तक मुझे अकेले को देते हैं, बट नाउ फॉर माई वाइफ ऑल्सो. तोशी शहीद हो गया है तो उसी बात पे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद. वेरी हैप्पी फॉर हिम. आई थिंक कि हर इंसान के लिए एक बहुत ही ज़रूरी दिन होता है, स्पेशल दिन होता है. एंड आई एम श्योर उनके दिल में भी बहुत सारी फीलिंग्स हो रही होंगी, एक्साइटेड, नर्वस, एज ही स्टार्ट्स ऑन अ न्यू जर्नी विद हिज वाइफ. बट आई जस्ट विश हिम ऑल द हैप्पीनेस, ढेर सारी खुशियाँ एंड मोर सक्सेस. I think the industry has changed a lot. कि अब जो फिल्मी गाने हैं वो पॉप वीडियोस की तरह लगते हैं. आई थिंक जब हमारे वीडियोस आते थे, आई साउंड लाइक मैं बहुत पुरानी बात कर रही हूँ, 6-7 साल पहले की भी बात है, तो तब आई थिंक हमारे वीडियोस यूज्ड टू बी मोर ग्लैमरस देन मूवी सॉन्ग्स एंड एवरीबडी यूज्ड टू वॉच दोज. नाउ आई थिंक द एक्ट्रेसेस आर डूइंग दैट इन द मूवीज़, और गाने भी वैसे बन गए हैं लाइक पॉप सॉन्ग्स. बट इट्स जस्ट अ ट्रेंड एंड दैट्स व्हाट हैपेंस. फिर भी आई थिंक द इंटरनेट इज़ अ ह्यूज मीडियम and you can have success on the internet. I think my last song Hangama was really lucky for me. It did very well, and Honey Singh's a great example of a non-film person जिनको एक film platform मिला और उनसे भी उसकी वजह से उनके जो pop गाने हैं वो और भी चल गए. So anything's possible. I think globally the trend has changed, लेकिन यहाँ पे हमेशा से फिल्मी चीज़ों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, non-filmy पे कम. इंशाल्लाह वो बदलेगा. Right now I'm just celebrating the fact that I finally did one Telugu song with Mahesh Babu in his film Nannu Karane, which has become a blockbuster. बहुत अच्छा लग रहा है. It's always scary to do a different language, and हमें Bollywood की आदत है तो it's different, but very exciting, and he's the most incredible person to work with, real gentleman. तो अच्छा लग रहा है. फिल्म के लिए बहुत congratulations आ रहे हैं. गाना बहुत हिट हो गया है, तो next time हैदराबाद जाऊँगी तो it'll be fun to do this. ठीक है, गिफ्ट जो भी लाया हूँ, लेकिन हमारी शुभकामनाएं मुबारक हैं. और पता चला है कि हमारी भाभी जी कलकत्ता की है, तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि तोशी के लिए बंगालन ही सही है मुझे लग रहा है. मेरे मतलब तोशी को मैं जब वो 17 साल का है तब से जानता हूँ, और बहुत मेहनती लड़का है, बहुत जुनून लड़का है, और उसमें एक पैशन है. हर चीज़ में जो भी करता है पूरे दिलो जान से करता है. और तो मैं उसको ऑल द बेस्ट कहूँगा कि एक नई फेज़ में जा रहा है अपनी ज़िंदगी का. आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेजेस. आई विश हिम ऑल द बेस्ट. तो खाने के बाद बिल्कुल पछता नहीं रहा हूँ, बहुत खुश हूँ. और इनफैक्ट लड्डू बड़े आराम से पच चुका है. और आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग. और अगर कोई जीवन साथी मिले तो वाकई जीवन आपकी खूबसूरत हो सकती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ज़िंदगी में, जो कुछ श्रेय, जो कुछ भी ख्याति मिली है, was always because of my wonderful wife Radhika. And so I believe that you know, a good marriage can break you, a bad marriage can break you. खुशी को मैं अपने अंदाज में बधाई देना चाहूँगा कि मेरे भाई अब तू किसी काम का नहीं रहा. पर ठीक है, अगर शादी हो रही है तो अच्छी चीज़ है. शादी भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जनरेशन कौन चलाएगा. जनरेशन चलाना भी ज़रूरी है. और शादी से ये कहते हैं कि इंसान अपनी जो बुरी आदतें होती है वो थोड़ी कम कर देता है, घर जल्दी आना पड़ता है और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है. इंसान थोड़ा फोकस हो जाता है काम में, और अपने जो बाकी काम रहते हैं दोस्तों से थोड़ा दूर हो जाता है बहुत सारी चीज़ों से. कोई फ़ोन करने वाला माँ के बाद आ जाता है तो वो बीवी होती है. सो अच्छी चीज़ है, शादी सुन्नत है और बहुत अच्छी चीज़ है. अल्लाह तोशी को बहुत खुश रखे, उसको
कोई और प्रॉब्लम ना हो जैसे हम सबको होती है। मेरे हिसाब से शादी तो लड्डू तो कोई नहीं है भाई, लड्डू बहुत मीठा होता है, शादी मीठी चीज़ नहीं है, नमकीन चीज़ है। तो मेरे हिसाब से शादी एक ऐसा वेफर है, रफल लेस की तरह है। मतलब आप एक खाओगे तो और खाते जाओगे, पर आगे जाके आपको पता चलेगा कि रफल लेस अब खत्म हो गया है, अब खाली पन्नी बच गई है। और कुशाल, ये कौन है दोनों यार? मैंने इनका नाम कभी सुना नहीं पहले। कुशाल कौन है? आपका साथी बिग बॉस में या फिर दुश्मन कह सकते हैं? नहीं, दुश्मन तो यार मेरा कोई नहीं है, मेरा साथी। अच्छा, एक लड़का था नया आया था जो सीरियल वीरियल किया जिसने, वो भी ठीक लड़का है यार, बेचारा शादी वादी कर रहा है क्या? पहले काम तो कर ले, बोलना भाई काम कर ले, अच्छे से काम कर, सब कुछ कर, उसके बाद शादी वादी करना। अभी तो करियर शुरू हुआ है, अभी तुम शादी करके मतलब क्या चाह रहे हो? कुशाल टंडन, खुश रहो, आबाद रहो मेरे भाई, और लोगों को भी आबाद रहने दो। पहले तो आप लोग सब इनका नाम जानते हैं कि नहीं जानते? एक नंबर अगर मेरे लिए कोई है तो ये आदमी है। उसका रीजन भी बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरी फिल्म आई थी, पहली फिल्म लकीर का फकीर, जिसमें मैं सच बोलूँगा प्रोड्यूसर का बजट था कुछ शूटिंग का ऑल ओवर बॉम्बे। मैं इन आदमी के पास गया और इस आदमी को मैंने ये कहा कि सर देखिए मेरी ये फिल्म है, आप प्रोमो देख लीजिए, और मैंने सुना है कि आप बहुत ही बड़े दिल वाले आदमी हो, आपने शाहरुख खान, सलमान खान सबसे लेके सबको सपोर्ट किया है, एक और खान हूँ, तो क्या आप मेरी जो एक्टिंग है और जो मेरी फिल्म है उस पर बिलीव करके क्या मुझे आप हेल्प कर सकते हैं? ये आदमी ने मुझे 25 होर्डिंग फ्री में दिया, और ऐसी ऐसी जगहों पे दिया जहाँ पे शाहरुख खान, सलमान खान सबके होर्डिंग लगते हैं। उस जगहों पे मेरे होर्डिंग, मेरे टोटल बॉम्बे में 40। मैं उनके लिए गिफ्ट बाद में दूंगी, अभी तो मैं उनको बस सिर्फ विश करने के लिए आई हूँ विद ऑल माई ब्यूटिफुल हैप्पी विशेस फॉर देयर ब्यूटिफुल मैरिड लाइफ। एंड निकाह तो 2 दिन पहले हो गया, आज रिसेप्शन है, एंड आई एम स्टिल इन शॉक। आई मीन मुझे बहुत बड़ा शौक लगा दैट माई ब्रदर गॉट मैरिड। ऑफ कोर्स के सब लोग चाहते थे घर में कि ही इज़ अ एल्डेस्ट, मुझसे बड़े हैं, तो मम्मी एंड माई फैमिली, माई सिस्टर, दे ऑल वांटेड हिम टू गेट मैरिड, एंड आई एम रियली 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 हैप्पी अबाउट माई ब्रदर एंड माई भाभी। दे आर रियली रियली गुड कपल माशाल्लाह। आप दोनों वो दोनों बहुत ही अच्छे कपल हैं, और उनके फैंस और उनकी जितने भी चाहने वाले हैं उनकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आई हैं मुझे ऑल अपनी नेटवर्क सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टुडेज़ इवेंट। एवरीबडी इज़ कमिंग, जितने भी लोग हैं जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट टुनाइट। मेरा ये मानना है कि अगर लड्डू पसंद है तो खा के ही पछता लो यार, बिना खाए सोच के कि नहीं खाया नहीं, खा के पछताना ज़्यादा बेहतर है। और ये दिन हर किसी की ज़िंदगी में आना होता है, और हर किसी की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होता है। तो आज वो मेरे भाई की यानी कि तोशी साबरी की ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड दैट एवरीबडीज़ ब्लेसिंग्स आर विथ हिम, एंड बस होप फॉर गुड फॉर हिज मैरिड लाइफ। मैं यार लड्डू खाने को टाइम है मेरा अभी, मैं अभी रसगुल्ले खा रहा हूँ, तो जैसे ही लड्डू खाने का नंबर आएगा मैं ज़रूर खाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। आज का दिन उन लोगों के लिए बड़ा यादगार दिन है जिनकी शादियां हो चुकी हैं। तोशी इतना बड़ा तो दोषी नहीं था कि उसे ये सज़ा मिले, तो उसके दुख में मैं भी शामिल हूँ। जोक सपाट, तोशी की शादी हो रही है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब मराठी में कहेंगे लोग, उनकी जोड़ी को कहेंगे तो एंड शी, तोशी। तो दोनों जोड़ी में भगवान करे हमेशा खुश रहे, ऐसे ही गाते रहे, गुनगुनाते रहे, और देश और दुनिया में इनको हर खुशियाँ मिले, इनको वो तमाम खुशियाँ मिले जो केजरीवाल को मिल रही है। इसका मानना इस पर्सनली यही है कि शादी के बाद क्या हो जाता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, फिर बीवी है, फिर बच्चे हैं, फिर ये फिर वो। शादी से पहले आदमी एकदम आज़ाद होता है और शादी के बाद फिर फ्रीडम फाइटर बन जाता है।
दिन रात आज़ादी के सपने देखता है, मगर उसकी आज़ादी नामुमकिन है। 11 मुल्क के मर्द आज़ादी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो आज़ादी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।